हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में आज हमको पढ़ने वाले आपराधिक बल और हमला। क्या देखना है हमको? आपराधिक बल और हमला हमको आज देखना है, इसकी धाराएं देखनी है। तो ये कहाँ से? तो आपराधिक बल और हमला की धारा 128 से ये कहाँ तक है? ये 136 तक इन्हीं के बारे में ये धाराएं हैं। इनकी जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं उनको हम देख रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एक धारा 128, धारा 128 में क्या कहा गया? इसमें बताया गया इसमें बल के बारे में बताया गया है। बल के बारे में क्या बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी व्यक्ति को क्या करता है, उसकी गति में परिवर्तन कर देता है। क्या किसी भी कारण से क्या करता है, किसी भी प्रयोग से क्या करता है, कोई भी बल का प्रयोग करके उसकी किसी व्यक्ति की क्या करता है, गति में परिवर्तन कर देता है। क्या करता है? उसकी गति में परिवर्तन कर देता है। जैसे कोई क्या करे, कोई व्यक्ति क्या करे, कोई व्यक्ति चल रहा हो, उसके पीछे क्या करे, कोई कुत्ता दौड़ा दे। क्या करे? कुत्ता दौड़ा दे। तो उसने क्या बल का प्रयोग करके उसको क्या किया, उसको उसकी गति तेज कर दी। तो ये क्या बल है? ठीक है, बल के बारे में बताया गया। देखते हैं धारा 129। धारा 129 में क्या बताया गया? धारा 129 में कहा गया आपराधिक बल के बारे में बताया गया। कैसा? किस बल के बारे में बताया गया? आपराधिक बल के बारे में बताया गया। अब आपराधिक बल क्या है? बल तो देख लिया, अब आपराधिक बल देखते हैं। तो आपराधिक बल में क्या है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करे, किसी व्यक्ति की सहमति के बिना, क्या किसके, जो सम्मति है या जो क्या सहमति है, उसकी सहमति के बिना क्या करे, उस पर क्या करे, बल का प्रयोग कर दे। किसका? बल का प्रयोग करे तो उसको क्या कहते हैं? उसको वो क्या होगा आपराधिक बल कहलाएगा। क्या होगा? आपराधिक बल कहलाएगा। कैसे? जैसे समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं कि कोई का व्यक्ति है, ठीक है, और ये क्या है, नाव पर बैठा है, नदी में किस पर, नाव पर बैठा है, ठीक है, नाव बंधी हुई है। अब खा व्यक्ति जाता है, नाव को क्या करता है, खोल देता है। क्या करता है? खा व्यक्ति क्या करता है, नाव को क्या करता है, खोल देता है। खोल कर क्या करता है, धारा की दिशा में धक्का दे देता है। क्या करता है? धक्का दे देता है। और नाव कहाँ की, धारा की दिशा में बहने लगती है। क्या करती है? धारा की दिशा में बहने लगती है। तो इसने क्या किया, ये कैसा, किसकी, का की सम्मति के बिना ये कार्य किया। तो ये क्या हो जाएगा, आपराधिक बल हो जाएगा। क्या होगा? आपराधिक बल हो जाएगा। अब जैसे क्या है, कोई महिला बैठी है, क्या है, कोई महिला, दूसरा समझिए, कोई महिला बैठी है, ठीक है, कोई व्यक्ति जाता है, क्या करता है, उसका वो क्या है, घूंघट डाल के बैठी है। गाँव में किसी घूंघट की परंपरा है, तो घूंघट डाल के बैठी है। वो क्या करे, उसका घूंघट उठा के दे, क्या करे, उठा दे, घूंघट हटा दे। क्या करे? घूंघट हटा दे। तो ये क्या किया उसने, का व्यक्ति ने क्या किया, ये आपराधिक बल का प्रयोग किया। क्या किया? आपराधिक बल का प्रयोग किया। कोई जा रहा है, कोई क्या करे, कोई व्यक्ति, उसको कोई पता नहीं है, वो उसकी कोई सहमति नहीं है, और क्या करे, उस व्यक्ति के पीछे कोई क्या करे, कुत्ते दौड़ा दे। क्या करे? कुत्ते दौड़ा दे। ये क्या है? आपराधिक बल है। क्या है? आपराधिक बल का प्रयोग है। इसी प्रकार और देखते हैं कि जैसे हम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम रास्ता में चले जा रहे हैं। किसमें? हम कोई सड़क पर क्या कर रहे हैं, हम कोई सड़क पर चल रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, सामने से देखा हमने, खा व्यक्ति जा रहा है। हमने खा व्यक्ति को क्या किया, अपने शरीर से क्या किया, धक्का दिया, और खा क्या हुआ, गिर गया। क्या हुआ? खा गिर गया। तो हमने क्या किया, हमने धक्का देकर ये क्या किया, आपराधिक बल का प्रयोग किया, क्योंकि खा व्यक्ति को ये मालूम नहीं था कि ये ऐसा कार्य करने वाला है। तो ये क्या होगा, ये हो गया आपराधिक बल होगा। क्या होगा? ये देखा हमने, आपराधिक बल हमने देखा। तो आपराधिक बल। अब देखते हैं धारा 130। धारा कौन सी? धारा 130। धारा 130 में क्या है? धारा 130 में बताया गया किसके बारे में, हमला के बारे में। किसके बारे में बताया गया? हमला के बारे में बताया गया। अब हमला क्या होता है, हमला कैसे हम जानेंगे हमला है। तो हमला को समझते हैं कि जैसे क्या है कि का व्यक्ति बैठा है और क्या खा व्यक्ति बैठा है। कौन कौन बैठे? का व्यक्ति बैठा है, एक खा व्यक्ति बैठा है।
अब का व्यक्ति क्या होता है, खड़ा होता है, क्या होता है, खड़ा होता है। तो क्या करता है, अपने मुक्के को क्या करता है, ऐसे उसके जो खा बैठा है उसके साइड ऐसे करता है, अपने मुक्के को उठाता है और ऐसे करता है कि जैसे कि उसको मार देगा। क्या करेगा, जैसे कि उसको मार देगा। तो खा व्यक्ति को क्या लगा कि ये क्या करेगा, उसको यह भरोसा हो गया कि ये क्या करेगा, मुक्का मार देगा। क्या करेगा, उस पर मुक्का, उसको किसको, खा व्यक्ति को, का व्यक्ति किसको, खा व्यक्ति को क्या मुक्का मारने वाला है, क्या मारने वाला है। तो ये क्या होगा, ये हमला होगा। क्या होगा, किसी व्यक्ति पर हमला होगा। क्या होगा, हमला होगा। जैसे दूसरा समझते हैं कि क्या है, का व्यक्ति सड़क पर क्या हो रहा है, चल रहा है, क्या है, सड़क पर चला जा रहा है। और खा व्यक्ति क्या करता है कि एक कैसा खूंखार कुत्ता है, कैसा खूंखार कुत्ता है, कैसा कुत्ता, खूंखार कुत्ता है। और खूंखार कुत्ता को क्या कर, मुखबंदी करके उसको क्या करता है, उसको, और उसको कुत्ते को गुस्सा दिला के उसको मुखबंदी करके कुत्ते को उस किसकी ओर, का की ओर करके क्या करता है, रस्सी से ही कुत्ता बंधा है तो इसकी रस्सी क्या करता है, रस्सी को खोलने लगता है। क्या करता है, खोलने लगता है। तो का को क्या लगता है कि अब ये कुत्ता क्या करेगा, उसको, उस पर क्या करेगा, आक्रमण कर देगा, उस पर हमला कर देगा। क्या कर देगा, हमला कर देगा। तो ये क्या, हमला है। अब जैसे कोई का व्यक्ति है, क्या, और खा व्यक्ति। अब का व्यक्ति बैठा है, का व्यक्ति खड़ा होकर क्या बोलता है, खाको को मैं तुम्हें क्या करूँगा, पीट दूंगा। क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, मैं तुम्हें क्या करूँगा, पीट दूंगा। क्या करूँगा, पीट दूंगा। और क्या करता है, ये इतना कहने के बाद क्या करता है, ये क्या करता है, छड़ी उठा लेता है। क्या करता है, छड़ी उठा लेता है। कौन, का। तो खा को क्या हो जाएगा, यह भरोसा हो जाएगा कि ये क्या करेगा, मुझको मार देगा। क्या करेगा, ये है मुझको अब क्या करेगा, मारेगा, पीटेगा। क्या करेगा, मारेगा, पीटेगा। तो ये ऐसा कोई कार्य करता है तो ये क्या होगा, ये हमला की श्रेणी में आएगा। कोई क्या करेगा, हमला की श्रेणी में ये चीज़ें आएंगी। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी को मारने पीटने की कोशिश करता है, उसके सामने दिखावा करता है कि अब ये, जैसे ही सामने वाले को लगता है कि ये ऐसा मेरे ऊपर क्या मुझको क्या करेगा, मार पीट देगा और मेरे शरीर को क्या हानि पहुंचाएगा, तो वो क्या, हमला है। क्या, वो हमला के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, हमला के अंदर आएगा। चलिए देखते हैं आगे धाराएं। अब देखते हैं आगे, तो आगे किससे संबंधित है, आगे की जो धाराएं हैं वो संबंधित है किससे, व्यपहरण किससे, व्यपहरण, अपहरण किससे, व्यपहरण, अपहरण, दासत्व किससे, दासत्व, और किससे, बलात्श्रम से, और किससे, बलात्श्रम, किससे संबंधित, बलात् श्रम से संबंधित है। ये कहाँ से कहाँ तक हैं, ये 137 से कहाँ तक, 146 तक इसी से संबंधित धाराएं हैं। किससे संबंधित है, व्यपहरण, अपहरण और दासत्व से संबंधित हैं। चलिए बिना किसी देरी के इनको एक एक करके समझते हैं। चलिए देखते हैं धारा 137। धारा 137 में क्या कहा गया है, धारा 137 कहती है कि इसमें क्या, किसको बताया गया, व्यपहरण को, किसको, व्यपहरण को बताया गया। किसको बताया गया, व्यपहरण को बताया गया है। धारा से 137(1) में, किसमें, धारा 137(1) में बताया गया है व्यपहरण। व्यपहरण क्या है, तो इसमें क्या बताया कि व्यपहरण दो प्रकार के होते हैं। कितने, व्यपहरण कितने, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के व्यपहरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें बताया गया है व्यपहरण कितने, दो प्रकार के होते हैं। एक भारत में से व्यपहरण कैसा, एक भारत में से व्यपहरण। एक दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, विधिपूर्ण, किसे, विधिपूर्ण, दूसरा है विधिपूर्ण संरक्षण, विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण, व्यपहरण ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। किसमें, ये चीज़ें बताई गई हैं 137(1) में बताई गई हैं। कितनी, 137(1) में। अब 137(1) के काम में किसके बारे में बताया गया है, 137(1) का, कौन सा, 137(1) का में बताया गया है किसके बारे में, भारत में से अपहरण। किसके बारे में, भारत में से अपहरण। भारत में से अपहरण का मतलब क्या है, भारत में से अपहरण का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करे, उस व्यक्ति की क्या सम्मति के बिना, कोई व्यक्ति क्या करे, किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना क्या करे, उसको भारत की जो सीमाएं हैं, भारत की क्या जो सीमाओं से क्या करे, बाहर कर दे। क्या करे, भारत की सीमाओं से बाहर कर दे। इसमें क्या है, सम्मति के बिना, क्या, सहमति के बिना, सहमति के बिना भारत
की सीमाओं से बाहर कर देना। कोई व्यक्ति को क्या करे, कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है और उसको क्या करे, उसको पकड़ें और उसकी सहमति के बिना उसको क्या करे, भारत की सीमाओं से क्या करते, बाहर कर दें। तो उसको क्या कहते हैं, भारत में से व्यपहरण। क्या कहते हैं, भारत में से व्यपहरण उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत में से व्यपहरण। अब 137 एक खा 137 एक खा में किसके बारे में बताया गया, संरक्षकता में से व्यपहरण के बारे में बताया गया। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई शिशु है या कोई विकृत है, तो इसमें क्या संरक्षकता का मतलब किसी के संरक्षण में कोई है, तो संरक्षण में कौन होगा, शिशु होगा। कौन होता है, जो छोटा बच्चा होता है वो क्या होता है, शिशु होता है, वो संरक्षण में होता। कोई क्या विकृत चित्त, जिसका क्या मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है, तो क्या विकृत चित्त व्यक्ति ये भी क्या किसी के संरक्षण में होता। तो यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, वे शिशु या विकृत चित्त व्यक्ति को किसी के संरक्षण में से क्या करता है, किसी के संरक्षण में, जिसके संरक्षण में है उसकी सहमति की, संरक्षकता की, किसी संरक्षकता की सहमति के बिना क्या करे, सहमति के बिना उनको क्या करे, बहकाकर ले जाए। क्या करे, उनको ले जाए, बहकाकर ले जाए। इसमें क्या है, उसकी सहमति की, इसमें भी क्या सहमति के बिना भी उसको क्या करे, बहकाकर उसको ले जाता है। क्या करता है, ले जाता है। तो उसको कहते हैं विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। क्या कहते हैं, विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। जैसे कि कोई बच्चा है, क्या व्यक्ति कोई बच्चा है, अब खा आता है, कौन आता है, खा आता है, इसको कहता है चलो तुम्हें क्या देते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं। क्या करते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं और इसको क्या अपने साथ बहकाकर ले जाए। क्या करे, ले जाए। तो इसको क्या हो जाए, संरक्षकता में से व्यपहरण कर लिया इसने। अब जैसे इसमें भारत में से व्यपहरण क्या है, कोई का व्यक्ति है और क्या एक क्या खा व्यक्ति को क्या कहता है कि चलो यार मेरे साथ वहाँ तक चल के घूम के आते हैं। क्या करते हैं, घूम के आते हैं। और जैसे ही खा व्यक्ति के साथ का व्यक्ति चलने के लिए तैयार होता है, तो ये क्या करता है, भारत के सीमा से उसको बाहर बेच देता है। क्या करता है, बाहर कर देता है। तो ये क्या हुआ, भारत में से व्यपहरण हुआ। क्या हुआ, भारत में से व्यपहरण हो गया। ये चीज़ होती। अब इसके दो में क्या बताया गया है, 137 दो में क्या बताया गया, 137 दो में इसका दंड बताया गया है। इसका क्या, इसका दंड बताया गया है, व्यपहरण का दंड बताया गया। तो इसमें क्या है, व्यपहरण का दंड क्या है, इसमें व्यपहरण का दंड है, इसमें क्या, जो कारावास की अवधि होगी, किसकी, जो कारावास की अवधि होगी वो कितनी होगी, 7 वर्ष। 7 वर्ष तक की हो सकेगी। कितनी, 7 वर्ष तक की हो सकेगी। प्लस में क्या होगा, जुर्माना होगा। क्या होगा, प्लस में जुर्माना होगा। तो ये चीज़ है। यही चीज़ पहले आईपीसी की किस में थी, आईपीसी की 362 में थी, 361 में, सॉरी किस में, 361 में थी। यही चीज़ किस में थी, आईपीसी की 361 में थी। अब देखते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट धारा 138। धारा 138 में किसके बारे में बताया गया, इसमें बताया गया अपहरण के बारे में। अपहरण, तो ये व्यपहरण समझ में आया। व्यपहरण का मतलब कोई व्यक्ति क्या करे, किसी को बहला फुसला कर ले जाए और उसको क्या करे, उसको गायब कर दे। क्या करे, उसको गायब कर दे। अपहरण का मतलब क्या है, उसको कोई व्यक्ति, अपहरण का मतलब है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्या करे, बलपूर्वक, किस अपहरण किस रूप में, बलपूर्वक उसको डरा धमका कर कोई व्यक्ति क्या करे, उसको छल युक्त क्या करे, उसको ले जाए अपने साथ। क्या करे, अपने साथ ले जाए। तो वो क्या करे, उसने क्या किया, उसका क्या कर लिया, अपहरण कर लिया। कोई व्यक्ति किस बलपूर्वक यदि किसी को किडनैप करता है तो उसको बोलते हैं अपहरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपहरण बोलते हैं। और किसी व्यक्ति को बहला फुसला कर यदि कोई किडनैप करे तो उसको बोलते हैं व्यपहरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको व्यपहरण बोलते हैं। तो हमने ये चीज़ें देखी। इसके बाद आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देख रहे होंगे। तो यहाँ तक क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।